ज्ञान है वह भारत की अमूल्य निधि है, और निश्चित रूप से वह हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उस ज्ञान की परंपरा में सर्वत्र अनुस्यूत है। मैंने इनका जो भाष्य, विज्ञान भाष्य देखा, उसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि भारत में जो ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान इन दो की बात की है। गीता का इन्होंने वो कोट भी किया है, ज्ञानम ते हम सविज्ञान इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ये जो ज्ञानम ते हम सविज्ञान इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमोशिष्यते। तो ज्ञान और विज्ञान के समन्वय का जो सिद्धांत इन्होंने स्थिर किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय परंपरा में हमने विज्ञान को न महत्व देके ज्ञान का अधिक महत्व दिया। यद्यपि हमारे हमारे जो ऋषि थे उन्होंने विज्ञान और ज्ञान इन दोनों का समान महत्व किया था, किंतु वर्तमान समय में हमने विज्ञान की उपेक्षा की और इसका परिणाम ये हुआ कि हम कई स्थानों पर हम पीछे हो गए। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वह निश्चित रूप से केवल जो शरीर है या बाह्य जो जिसकी प्रत्यक्ष सत्ता वो देखते हैं कि मात्र उन्हीं तत्वों को स्वीकार करना, यह भी उनका एकांगी दृष्टिकोण है। तो इन दोनों का समन्वय करके जो बाह्य सत्ता है और आंतरिक सत्ता है, इन दोनों सत्ताओं का अगर हम समन्वय करके आगे बढ़ते हैं तत्व समन्वय। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो सृष्टि का मार्ग है, मैंने मुक्ति मार्ग को प्रतिसंचर कहा और सृष्टि मार्ग को संचर कहा। तो इस दृष्टि से भी इनका विश्लेषण मुझे अच्छा लगता है। इन्होंने एक चीज हम लोगों के मतलब जो वैयाकरणों का सिद्धांत है शायद उसके विपरीत कहा है कि वाक जो है वो सखंड है। मैं बहुत नहीं पढ़ पाया, बहुत नहीं देख पाया, बट उसमें मुझे एक जगह मिला इनका प्रारंभिक उसमें इसी मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में कि मन प्राण वाक, अगर इन हम तीन पदार्थों को देखें तो मन जो है वो अखंड है, प्राण खंडाखंड है, और वाक सखंड है। और आगे फिर वागामृणी सूक्त के आधार पर उसका शब्द सृष्टि का भी, वाक को मूल कारण मानते हैं सृष्टि का, किंतु वो सखंड क्यों मान रहे हैं ये नहीं समझ में आता। उनका ये तर्क है कि अगर सृष्टि सखंड है तो उसका उपादान कारण भी सखंड ही होना पड़ेगा, किंतु हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म वेदम सर्वम, तो वागे वेदम सर्वम ये भी हमारी उक्तियां हैं, और वाचीमा विश्व भुवना न्यर्पिता, इन्हीं उक्तियों के माध्यम से, इन्हीं मंत्रों के माध्यम से इन्होंने वाक तत्व के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव और उसी में तिरोभाव स्वीकार किया है। यहाँ तक तो ठीक है, वाक की उपादान कारणता मानी है, ये भी ठीक है, किंतु हम जिस वाक को अखंड कहते हैं उसको ये सखंड क्यों कह रहे हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो चिंतक हैं, वो इस भाष्य को आधार बना करके और इनमें निहित जो विज्ञान है उस विज्ञान को आधार बना करके अनुसंधान करेंगे। और जो हमारी परंपरा है उपनिषदों की या वेदों की और उसके बाद का भी जो ज्ञान है, उस सारे ज्ञान के आलोक में अगर इस भाष्य के, और संयोग से ये हिंदी में है, तो निश्चित रूप से किसी भी अनुसंधाता को इसमें अच्छी प्रवृत्ति अनुसंधाता की हो सकती है।